दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव, हमारे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की बात होती है तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, लेकिन इन सब में उतनी गर्मा गर्मी नहीं होती। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव होता है, मतलब पंचायत का चुनाव होता है, तो वो गहमा गहमी होती है। ऐसा लगता है कि जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है हमारे क्षेत्रों का, जहां जहां पे प्रधानी का चुनाव होता है। क्योंकि लोग इतनी दिलचस्पी रखते हैं, इतना तो दिलचस्पी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी नहीं रखते जितनी दिलचस्पी पंचायत चुनाव के दौरान रखा जाता है। और पंचायत चुनाव में सिर्फ प्रधानी में इतनी दिलचस्पी रखी जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी तैयारी जो भावी प्रत्याशी होते हैं वो 1.5 से 2 साल पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। घरों घरों तक जाना, लोगों को बुलाना, सब कुछ करना। लोग प्रधानी चुनाव के लिए 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। नोट के बदले वोट सबसे ज्यादा अगर पड़ता है तो प्रधानी के चुनाव में पड़ता है। महिलाओं को साड़ी, पायल, पुरुषों को पैसा, दारू, मुर्गा, सब कुछ प्रधानी के चुनाव में चलता है। इस पंचायत के चुनाव में चलता, खुले आम चलता है। उत्तर प्रदेश में साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो गई है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले ही जिलों में मतपत्रों को भेजने का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग ने करीब 60 करोड़ मतपत्र छपवाए हैं। इन्हें जिलों में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी जिलों में मतपत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 60 करोड़ मतपत्र छपवाए हैं और वितरित किए जाने हैं। मतपत्रों की भारी संख्या और उन्हें सुरक्षित रूप से जिलों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को देखते हुए इस कार्य को सबसे पहले शुरू किया गया है। विभिन्न जिलों में मतपत्र पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है ताकि चुनाव की घोषणा के बाद कोई देरी न हो। इसी बीच आपको बता दें कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की पहली सूची पहले ही जारी कर दी है। इस सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। आयोग ने समय सीमा बढ़ाते हुए अंतिम मतदाता सूची अब 28 मार्च को जारी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले तारीख फरवरी में तय थी, लेकिन लाखों दावे आपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। और आपको बता दें कि चुनाव की जो तारीखें हैं वो जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन यूपी पंचायत चुनाव में आप लोग अपनी राय बताइए, क्या प्रधानी के चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बीडीसी के चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, या जिला पंचायत के चुनाव में आप ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, या गांव में जो सदस्य के चुनाव होते हैं इनमें? अगर आप भावी प्रत्याशी हैं तो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको इंटरव्यू कराना हो, अपनी राय को भारतीय टीवी के द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों को बताना है, तो आप अपना मेल आईडी या आप व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट में जरूर डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। नमस्कार।